मॉर्निंग स्टूडेंट, आप सभी को मेरा प्रणाम। कैसे हैं आप लोग? हम आप बच्चों से आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो हम इस चैप्टर में हिस्ट्री का क्या है आप लोग तो जानते ही है। ईंटें, मनके और तथा अस्थियाँ, इस पे ही हम डिस्कस करने वाले हैं। इसमें मैं स्टार्टिंग से शुरुआती से पढ़ाने जा रहे हैं। आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करिएगा। ना करवाते हुए हम पढ़ाई पे फोकस करते हैं। तो आप देख सकते हैं कि 12th हिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर है, पार्ट 1 बुक का फर्स्ट चैप्टर है ईंटें, मनके तथा अस्थियाँ, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता तो जानते हैं, उसका दूसरा नाम है सिंधु घाटी सभ्यता। इसमें क्या क्या पढ़ना है तो आप लोगों को पता ही है। तो स्टूडेंट, तो हम लोग आज करने वाले हैं इस बुक से पढ़ने वाले हड़प्पाई मोहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। आपको क्या पता है हड़प्पाई मोहर किस चीज़ से बनी हुई है? और ये सबसे विशिष्ट पूरा वस्तुओं में गिनती की जाती है हड़प्पा सभ्यता की। तो हड़प्पाई मोहर के बारे में पढ़ने वाले हैं। वो सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। जो आप देख रहे हैं मेरे नोट्स में, हड़प्पाई ये मोहर, ये विशेष वस्तु मोहर है जो सेल खड़ी नामक पत्थर से बना हुआ था। और हड़प्पा सभ्यता को ही सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। क्या आपको पता है हड़प्पा सभ्यता का काल क्या रहा है? 29 ईसा पूर्व से लेकर 19 ईसा पूर्व तक सेल खड़ी पत्थर से बनी मोहर, कुछ जानवरों के चित्र भी पाए गए हैं, जैसे घोड़ा, शेर, बाघ, हाथी आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। कुछ लिपियाँ भी अंकित है। तो आपने देखा कि हड़प्पाई जो मोहर है किस चीज़ से बनी है, उस पर कौन कौन से जानवरों के अंकित चित्र है। तो आप लोग जानते हैं सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है मोहर, और उस पर कुछ जानवरों के चित्र अंकित है, जैसे शेर का तो नहीं है, कुछ जानवरों के चित्र अंकित जैसे घोड़ा, शेर का नहीं, बाघ, हाथी आदि के चित्र प्राप्त हुए हैं। और हम हड़प्पाई मोहर के बारे में कुछ विशेषताएं आपको बतलाते हैं। यह सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है। आप एग्जाम में ऐसे टोटल लिख सकते हैं, जैसे मैंने आप देख सकते हैं मैंने डाला है, उस पॉइंट बाई पॉइंट लिखना है। आपको एग्जाम में कैसे नोट्स बनाना पड़ता है, लिखना है। पहले तो जो भूमिका होती है वो लिख दीजिएगा, फिर बीच में पॉइंट करके लिख दीजिएगा 2-4 लाइन, और लॉन्ग क्वेश्चन की बात करें, और लास्ट में निष्कर्ष लिखना है, जैसे हम आपको दिखाने वाले हैं। रुकिए, देख सकते हैं आप मेरी नोट्स। तो आपने विशेषताएं देखी कि चित्र सेल खड़ी नामक पत्थर से बनी हुई है, जानवरों के कुछ जैसे शेर, बाघ, हाथी के है। और हम अब हड़प्पाई लिपियाँ के बारे में चर्चा कर रहे हैं। हड़प्पाई लिपि आप लोग जानते ही है। हड़प्पाई लिपि की संख्या 375 से 400 के बीच है। वो भाव चित्रात्मक है, रहस्यमय लिपि भी है, और आज तक पढ़ी नहीं गई कभी भी। आपको पूछा जाए कि हड़प्पाई लिपि से आप क्या समझते हैं, तो आप लिख देंगे हड़प्पाई लिपि भाव चित्रात्मक है, आज तक पढ़ी नहीं गई है, रहस्यमय लिपि है, दाई से बाई की ओर लिखी जाती है, और हड़प्पाई लिपि की संख्या 375 से 400 बीच है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है। एनसीईआरटी बुक का हर एक टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्या आपको पता है हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या विशिष्ट पूरा वस्तुएं प्राप्त उसमें शामिल है? इसमें पूछा जाएगा। तो इसमें ईंटें, मनके, बाँट जो पत्थर के बने हैं, आभूषण, मृदभांड आदि मोहर प्राप्त हुए थे। और फिर सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा संस्कृति भी कहा जाता है। पुरातात्विक संस्कृति शब्द का प्रयोग पूरा वस्तुओं के लिए किया जाता है। चलिए आपको दिखाते हैं। हड़प्पा से प्राप्त कुछ वस्तु तथा स्थान। हड़प्पा ईंटें, मनके, बाँट और पत्थर के फलक प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ आपने सुना? ईंटें, मनके, बाँट, पत्थर, फलक प्राप्त हुए, और बहुत सारे अफगानिस्तान, जम्मू कश्मीर, बलूचिस्तान, गुजरात जैसे क्षेत्रों से मिलती है। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण कब हुआ है आपको पता है? हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ है हड़प्पा नामक स्थान से ही। हड़प्पा सभ्यता का नामकरण हुआ, उसकी पहली खोज हुई थी हड़प्पा नामक स्थल से ही खोज हुई थी। और हड़प्पा की खोज किसने क्या किया वो पता है? नहीं पता है, बता रहे हैं। 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा का खुदाई किया गया। और हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा नगर, पहला स्थल पूछे तो हड़प्पा ही होगा। और हड़प्पा सभ्यता का काल जो है 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक माना जाता है। और हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा जाता है। कोई आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखे तो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही है। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में ढूंढा गया है, और इसका काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। और इसका हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, और इसकी राजधानी भी, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान में और हड़प्पा सभ्यता को मेसोपोटामिया में मेलुहा कहा जाता है। कोई आपसे पूछे हड़प्पा सभ्यता के बारे में लिखे तो हड़प्पा सभ्यता बोल सकते हैं। हड़प्पा सभ्यता का पहला स्थल हड़प्पा ही है। दयाराम साहनी द्वारा 1921 में ढूंढा गया है, और इसका काल 2600 ईसा पूर्व से लेकर 1900 ईसा पूर्व तक है। और इसका हड़प्पा रावी नदी के तट पे है। हड़प्पा का सबसे बड़ा स्थल है मोहनजोदड़ो, और इसकी राजधानी भी, और इसको सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये पाकिस्तान में हड़प्पा सभ्यता पड़ता है। हड़प्पा सभ्यता 3 देशों में फैला हुआ है, भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। सिंधु घाटी सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुआ है हम बता रहे हैं। मोहनजोदड़ो जो इसका सबसे बड़ा क्या है नगर है,
उससे प्राप्त हुआ है नगार, स्नानागार प्लस का नर्तकी की मूर्ति जो कांस्य की बनी हुई है। करने वाले हड़प्पा सभ्यता में प्रमुख उसके स्थलों के नाम जो लघु शॉर्ट क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। जैसे मैं भी एक 12th की स्टूडेंट हूँ, फिर भी मैं आपको कुछ लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। हाँ, पहला स्थल उसका मोहनजोदड़ो, सेकेंड स्थल है कि लोथल, और पहले मोहनजोदड़ो के बारे में कुछ जानकारी आपको दे देते हैं, उससे भी बारे में पूछा जाता है। हाँ, मोहनजोदड़ो है जिसका खुदाई 1922 में हुआ था राखादास बनर्जी द्वारा, और मोहनजोदड़ो का जो अर्थ होता है वह मृतकों का टीला होता है। सिंधी भाषा का शब्द जिसका अर्थ है मृतकों का टीला, और यही मोहनजोदड़ो से अन्नागार, स्नानागार प्लस नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुआ है। आप लोग देख सकते हैं। लोथल का खुदाई 1955 में हुआ था NSR राव द्वारा, और कालीबंगा जिसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ, वहाँ से हमें जुते हुए खीर का प्रमाण मिला हुआ है और अग्निकुंड का प्रमाण हुआ है। वहीं जो कालीबंगा हुआ हड़प्पा सभ्यता का बहुत बड़ा स्थल है जो राजस्थान में है स्थित है। कालीबंगा के बारे में पूछे तो आप बता सकते हैं ना। कालीबंगा हड़प्पा सभ्यता का प्रमुख स्थल है जो भारत के राजस्थान में स्थित है और घन सरस्वती नदी के किनारे स्थित है। और वहीं एक जगह खेतरी राजस्थान में, वहीं से खेतरी जहाँ तांबा का प्रमाण मिला हुआ है वहीं से खुदाई। और हड़प्पा सभ्यता में जो धातुओं का प्रयोग होता था उसमें किस धातु का प्रयोग नहीं होता था? लोहा का धातु का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता था। उसमें तांबा का सबसे प्रथम उपयोग में आने वाला धातु तांबा है, ये हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुआ है। और इसका अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। और इसके बाद नेक्स्ट नंबर आता है लोथल का। लोथल का खुदाई 1955 में SR राव द्वारा हुआ था, और जिसके वहाँ पे उसको ना गोदीवाड़ा प्रसिद्ध है। लोथल को बंदरगाह के रूप में प्रसिद्ध है, और वो भोगवा नदी किनारे है, गुजरात में स्थित है। वहीं से मन के बनाने का केंद्र मिला हुआ था। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिख दिया है कि धौलावीरा जलाशय है वो राजस्थान में गुजरात में स्थित है। वहीं से जलाशय का प्रमाण मिला हुआ है, और वहीं से भारत का पहला हड़प्पा स्थल जो राखी गढ़ी में स्थित है। सिंधु घाटी सभ्यता की राजधानी हड़प्पा मोहनजोदड़ो है, और मोहनजोदड़ो से प्राप्त अन्नागार, स्नानागार, नर्तकी की मूर्ति हड़प्पा की सबसे बड़ी शहरी सभ्यता है, मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। इसकी प्रमुख विशेषताएं हैं नगर योजना और वास्तुकला। सेकेंड है जल निकासी। भारत के पश्चिमोत्तर राज्यों में गुजरात बहने वाली नदी माही, साबरमती, लूनी है। ये क्वेश्चन आता है हर एग्जाम में। ना करते हुए हम बता रहे हैं क्या हड़प्पा सभ्यता की विशेषता और उसका कुछ स्थलों के नाम, उस स्थलों की जानकारी, और उसके हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारण, और हड़प्पा सभ्यता से क्या क्या प्राप्त हुए हैं वो हम बता रहे हैं अभी आपको। पहला तो हम स्टार्ट करते हैं, लास्ट से स्टार्ट करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के कुछ पतन के क्या कारण हैं, उनका निम्नलिखित कारण। पहला तो स्क्रीन पे हड़प्पा की दुर्दशा का कारण है विदेशी आक्रमण। विदेशी आक्रमण में आर्यों द्वारा किया गया था। प्राकृतिक दुर्घटना जैसे बाढ़, जलवायु, ईंटें चुराने वाले लाहौर के रेलवे स्टेशन बनाने के लिए हड़प्पा के ईंटें चुराकर जैसलमेर दूर है। कुछ नदी का सूख जाना, उस नदी का मार्ग बदल जाना, आर्यों द्वारा आक्रमण, महामारी, ये सब है हड़प्पा का काम। हड़प्पा का फसल आप जानते हैं, आपको दिखा रहे हैं। हाँ देखिए, हड़प्पा से प्राप्त कुछ फसल है जैसे गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, तिल शामिल है। चावल भी पाए गए, गुजरात से प्राप्त हुए हैं। और सित्तू घोई नाम स्थान से जो अफगानिस्तान में नहर प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा सभ्यता में कुओं की संख्या 780 और धौलावीरा जलाशय है। खेती का स्टार्च नवपाषाण काल में हुआ है। हम लोग देख सकते हैं, मैंने पूरे लिख दिया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा। और जो इम्पोर्टेंट है वो हम बता रहे हैं पहले आपको। हाँ, अलेक्जेंडर कनिंघम के बारे में क्या आप जानते हैं? एलेक्सल नीचे लिखे हुए हैं, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। मोहनजोदड़ो है, लोथल है, बंदरगाह के रूप में फेमस, कालीबंगा, रंगपुर, राखी गढ़ी, नागेश्वर, जो नागेश्वर गुजरात में है, राखी गढ़ी हरियाणा में है, रंगपुर, धौलावीरा। इसके विशेषता भी नीचे लिखा हुआ है। हड़प्पा सभ्यता की विशेषता नियोजित जल विकास प्रणाली थी, जो सड़कों तथा गलियों को लगभग एक दूसरे गिर पट्टी पर बनाया गया है। एक सड़क एक समकोण एक दूसरे को काटती थी। प्रत्येक नाली ईंटों से बना हुआ होता था। चनहुद्रो जो अफगानिस्तान में है, ये सब देख सकते हैं। यहाँ क्वेश्चन हम प्रोवाइड किए हुए हैं। क्वेश्चन आप लोग मेरा स्क्रीन से निकलवा लीजिएगा, ऑनलाइन देख सकते हैं। चनहुद्रो के खुदाई से हमें निम्न प्राप्त हुआ है। गुड़िया खान कान लिपस्टिक प्रमाण, बिल्ली पीछा करता हुआ कुत्ता, अलंकृत हाथ।